डे वन की परफॉर्मेंस में भाई साहब मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि कहीं दूर दूर तक जो है वो जीतने के आसार मुझे इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो परफॉर्मेंस और बूम तांबा जो है तांबा बबूमा जो है, इसने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, मतलब कौन से सन का बदला जो है वो हमसे ले रहे हो यार। पहले ज़रा मुझे ये बता दो, कमेंट कर दो कि यार ये मतलब इसको क्या चूले जिस आज के मैच में जो है वो इसने परफॉर्मेंस दी, और मतलब क्या परफॉर्मेंस दुबई किस्म की दी, खूबसूरत किस्म के शॉटें वगैरह जो है वो बंदे ने बनाई है। कोई साउथ अफ्रीका जो है वो 300 रन जो है वो पहले दिन पे इन्होंने बना दिए, और भाई साहब इस वक्त ये हालात जो है वो बन चुके। खैर वैसे ही मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं ये टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप लोग को जो है वो ये महाज्ञानी किस्म की भविष्यवाणी मैंने की थी कि भाई साहब टेस्ट हम जो है वो साउथ अफ्रीका से इस सिचुएशन में बड़ा थोड़ा सा टफ जो है वो हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो टफ नहीं, वो मतलब बांध के रख दिया, सब कुछ बंद कर दिया है। हमारे प्लेयरों का समझ ही नहीं आ रहे, वो सोच समझ ही जो है वो हमारे प्लेयरों के अंदर इस वक्त आ नहीं पा रही है, क्योंकि कैप्टनसी सब कुछ चेंज हो चुका है ना, सब कुछ चेंज हो चुका है, सिनेरियो चेंज हो चुका है, और ऊपर से आ चुका है टेस्ट में जो है वो आपका सब कुछ निकल के सामने आ जाता है, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ निकल के जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई साहब इस वक्त हमारा कोई देखो डे वन जो है वो एंड अप हो चुका है, और हम जो है वो कोई हमारी हालत क्या है। और खैर आप ये हारने से या जीतने से वैसे भी हमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, ना पड़ने वाला था। लेकिन ये जो गेम हम लोग ने डाली है, ये चाल जो इस वक्त हम लोग ने डाली है, वो खैर मैंने अपने तकरीबन ये 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जो है वो उसमें अब सब कुछ एक्सप्लेन जो है वो A to Z कर लिया था। उसकी लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर हो सका तो वो भी जो है वो देख लेना। खैर मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब इंडिया भी जो है वो WTC के फाइनल में जो है वो नहीं पहुंच सकता है, या सेमीफाइनल फाइनल में अभी वो क्वालिफाई तो खैर साउथ अफ्रीका कर गया, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि यार हो सकता है हम ये सीरीज जो है वो कोई कुदरत का निज़ाम वगैरह चल जाए, लेकिन भाई साहब ये हमारे उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर देते हैं। तो भाई साहब खैर वैसे ही मैं मेंटली तो प्रिपेयर था कि यार कोई उम्मीद मैंने इनसे जो है वो नहीं रखनी है अपने टीम से, क्योंकि जिस सिचुएशन जिस फेस में इन्होंने हमें डाला हुआ है उसमें तो भाई साहब ये नॉर्मल चीज़ है कि यार ये साउथ अफ्रीका से जो है वो हार गए। खैर आज के मैच की अगर हाइलाइट्स वगैरह तो इस तरह की कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन बस ये है कि साइम मेरा दोस्त जो है वो इंजर्ड हो गए, और क्या इंजरी जो है वो उसकी हुई है, जिस पे बड़ा तहे दिल से मुझे अफसोस दर्द हुआ है भाई साहब। दर्द हो के वो आजकल एक ट्रेंडिंग जो है वो चल रहा है, अब हमको फरियाद करनी आती नहीं, इस तरह का कोई जो है वो सॉन्ग वगैरह जो है उसको वो ज़रा टेक वगैरह जो है वो मेरे साथ करो। मेरे जहन में वो चल रहा है यहाँ पे साइम अयूब की जो है वो इंजरी हो गई कि भाई साहब, मतलब मैं देखो आगे की सोच रहा हूँ कि भाई साहब अब चैंपियन ट्रॉफी की अब बीच में वो मैचेस है जो हमारा वो वेस्ट इंडीज़ के साथ है, और कोई और सीरीज़ वगैरह जो है वो हमारी है, वो स्किप करके मैं सोच रहा हूँ कि अब चैंपियन ट्रॉफी यार किस तरह से जो है वो हम खेलेंगे। क्योंकि भाई साहब अगर बंदा इंजरी वगैरह जो है वो हो जाए, उसके बाद जिस तरह के प्रोसेस और ट्रीटमेंट और प्रिकॉशनरी चीज़ें जो है वो अपनाई जाती है, वो ही मुझे जो है वो नहीं लगी। बंदे को इंजरी वगैरह जो है वो निकल ट्विस्ट मेरे ख्याल से जो है वो इसको कहा जाता है, जहाँ मैंने महाज्ञानी किस्म की रिसर्च जो है वो की, तो निकल ट्विस्ट किस्म की इंजरी जो है वो बंदे को हो गई है। तो बड़ा यार ये मुझे लगा कि इंजरियों वगैरह जो खैर प्लेयर की एटलीस्ट की लाइफ में जो है वो इंजरियां रहती है, लेकिन इस तरह की इंजरियां मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह क्रूशल इंपॉर्टेंट टाइम में जो है वो आपकी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चलती रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके मैनेजमेंट को भी चाहिए कि यार आपको गाइड करे, एक प्लान लेके जो है वो चले कि भाई साहब आपके नेक्स्ट जो है वो इस तरह का इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला है चैंपियन ट्रॉफी, और ये मैच जो है वो हमें कोई फ़ायदा, हम हार जाए या जीत जाए वैसे भी जो है वो हमारे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो ये कि जान थोड़ी सी कम मारो, वैसे ही पहले जो है वो इतनी जान लड़ा चुके हो, तो इस मैच में ज़रा कोशिश करो कि जान वगैरह जो है वो कम मारो। फिर भी अगर कोई इंजरी वगैरह जो है वो हो जाए तो ये मतलब गेम का हिस्सा है, ऐसी कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। लेकिन मुझे 100% श्योर है कि भाई साहब इस तरह का प्लान जो है कोई भी हमारे ये सपोर्टिंग स्टाफ, ये जो मैनेजमेंट है नहीं होगी। आई होप कि मैं रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह का कोई सिनेरियो जो है वो क्रिएट नहीं होगा। और फिजियो का जो है वो मुझे
समझ नहीं आया कि यार उनको जब वापस जो है वो ले जाया जा रहा था, तो यार ये कि मतलब वो स्ट्रेचर वगैरह ला के अगर ले जाते तो बंदे को भी ये अब रिकवरी में टाइम लगता है भाई साहब। इंजरियां हो जाती है, इंजरी जो है वो रिकवर होने में टाइम लगता है। और कहीं जो है वो पढ़ रहा था कि भाई साहब इंजरी के बाद जो है वो इनकी डायरेक्ट हॉस्पिटल वगैरह जो है वो एडमिट किया गया ट्रीटमेंट के लिए, और कोई एमआरआई की रिपोर्ट वगैरह जो है वो जो चीज़ें वगैरह होती है वो आई है, उसमें जो है वो केस रेफर किया है लंदन के डॉक्टरों को, स्पेशलिस्ट को जो है वो भाई साहब रेफर किया गया है। तो कंसर्न तो होगा ना कि भाई साहब जब एक बंदे की इंजरी जो है किसी स्पेशलिस्ट को रेफर की जा रही है कि भाई साहब इसके रिकवरी में कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ जो है वो होगा, तो थोड़ा बहुत होता है कि यार ये वाई वहाँ के डॉक्टर्स भी जो है वो, जहाँ तक मैंने सुना है कि काफ़ी पहुँचे हुए हैं, महाज्ञानी किस्म का नॉलेज उनके पास है, लेकिन फिर लंदन के डॉक्टरों के पास आप लोग रेफर जो है वो कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई मैं चाहूँगा कि मैं गलत हूँ कि कोई सीरियस किस्म की इंजरी जो है वो ना हो, लेकिन लग रहा है इस तरह सिनेरियो आप लोगों ने इस तरह क्रिएट कर दिया कि यार कोई इंजरी वगैरह जो है कोई टाइट किस्म की जो है वो अल्लाह जल्दी से जो है वो इनको रिकवर करे, क्योंकि बहुत सारे हम तो दुआ करेंगे कि यार हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो आने वाले हैं, उसमें कोई रिकवरी वगैरह आ जाए। लेकिन रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि बंदे की परफॉर्मेंस फॉर्म आने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जो है वो बंदा फॉर्म में आया तो और इस तरह की इंजरी जो है वो हो गई, तो यार ये ज़रा इन चीज़ों को भी जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिजर्व में या बैक पे कोई इस तरह का प्लेयर है नहीं जो रिप्लेस कर पाए ओपनिंग पेयर को साइम अयूब की। खैर कम बैक भी जो है वो हो रहा है, फ़खर जमान का भी जो है वो कम बैक होने वाला है, इस तरह का सुनने में है। शडाब भी आ रहा है, इमाम भी जो है वो आ रहा है, और ये जो कम बैक हो रहा है इसमें काफ़ी मतलब फ़खर के लिए जो है वो पॉजिटिव पॉइंट होगा, लेकिन उनकी भी जो है कोई इंजरी वगैरह थी। लेकिन इंजरी के बाद में मुझे लगता है कि भाई साहब बंदा को इस तरह की दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाता है, और जल्दी से अगर इंजरी है रिकवर भी जो है वो नहीं कर पाती है, टेक अ टाइम इंजरी जो है वो टाइम जो है वो लेती है। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है, और कोई बड़ी सी खबर जो है वो निकल के ना आए, वरना बहुत मुश्किल जो है वो पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। खैर वेस्ट इंडीज़ वालों को इतना अब मैं नहीं समझता, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है, कुछ ही दिन बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें कॉम्बिनेशन हमारी थोड़ी सी अच्छी जो है वो दिख रही थी। और बहुत सारे लोग जो है वो उम्मीद लगा रहे थे कि भाई साहब कोई परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो हम दे देंगे, कोई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर जो है वो देंगे, सब कुछ जो है वो नज़र आएंगे। हालांकि इंडिया के जो लोग हैं वो जो ज़्यादा नहीं, कुछ ही लोग जो है वो कह रहे थे कि यार देखो नज़र तुम लोग ने लगा दी यार, ये यही चीज़ होती है कि हमारे यहाँ से कोई एक अच्छा बंदा जो है वो निकल जाएगा, तुम लोग डायरेक्ट जो है वो नज़र जो है वो लगा देते हो। तो यार माशाल्लाह वगैरह जो है वो क्या करो बंदे को, देखो तुम लोग कितनी वीडियोस जो है मैंने देखी कि यार साइम और फ़खर की ओपनिंग पे ये दोनों ही जो है वो भाई साहब बाहर हो गए। तो यार क्या करवा रहे हो, कोई अच्छे प्लेयर जो है वो हमें मिल रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग जो है वो आई डोंट नो कि पता नहीं यार क्या कौन सी चुल जो है वो कौन सा गुस्सा जो है वो आप लोग हमसे जो है वो निकाल रहे हो। भाई साहब एक तो तुम लोग ने यहाँ से अपना इवेंट जो है वो कैंसिल करवा दिया, हाइब्रिड पे जो है वो शिफ्ट करवा दिया, ऊपर से आप नज़रें जो है वो मार रहे हो। तो यार मतलब ये चीज़ें ना किया करो भाई साहब, अपना टाइम भी जो है वो आएगा इंशाल्लाह, और फिर तुम लोग देखोगे कि क्या सिनेरियो और क्या सिचुएशन। देखो एक गेम तो हम लोग ने डाल दी ना ये टेस्ट वाली, अभी और जिस तरह के मौके मिलेंगे और जिस तरह का सब कुछ जो है वो होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये डालेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इंजरी की बात रह गई, इंजरी की बात कि भाई साहब इंजरी से रिकवर होने में टाइम जो है वो लगता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जो बात हुई थी कुछ टाइम पहले जो है वो यही बोर्ड में से किसी बंदे से बात हो रही थी, और सडनली टॉपिक चेंज हुआ इंजरी पे, शाहिन शाह की इंजरी की मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई साहब फिजियो जो है वो बैटिंग में वो हमसे ज़्यादा बेहतर फैसले जो है वो कर सकते हैं, लेकिन नज़र नहीं आते वो जो है वो मुझे नज़र नहीं आते। अगर आप लोग को है आइडिया तो मतलब नज़र आते हैं तो कमेंट करो, ताकि मैं देखूं कि भाई साहब ये किस तरह के फैसले वगैरह जो है वो होते हैं। देखो शाहीन की इससे पहले 2022 में भी कोई इंजरी वगैरह हुई थी, उसके बाद रिकवर जो है वो प्रॉपर नहीं हुए थे, कोई 6-7 महीने जो है वो लगे थे। उसके बाद हमने जो है वो उसको कहा कि भाई साहब आप किसी भी तरह जो है वो टीम में आओ, बंदे को प्रॉपर रिकवर होने में टाइम जो है वो लगता है। तो मैं इस चीज़ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब जब तक बंदा प्रॉपर जो है वो रिकवर ना हो तो टीम में बराए मेहरबानी उसको ज़बरदस्ती जो है वो ना घुसाए, क्योंकि उसकी
और लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे, और हमारी टीम के पास वैसे ही जो है वो रिसोर्सेज थोड़े से कम जो है वो मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्लेयर जो है वो थोड़े से है ना, समझ जाए बस, और बाकी आप लोग जो है वो समझदार है। खैर मैं अभी ये बता दूं कि भाई साहब मुझे जो है वो क्या लगता है चैंपियन ट्रॉफी का सिनेरियो जो है वो क्या होगा। अब आए साइम अयूब जो है वो अब होंगे या नहीं होंगे, खैर इस वक्त के लिए मुझे मुश्किल लगता है कि यार मैं गलत भी जो है वो हो सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ। अगर कोई इस तरह की इंजरी जो है वो ना हो, कोई छोटी मोटी इंजरी होगी तो जल्दी से जो है वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने ये देखा है कि रिकवरी के बाद बहुत मुश्किल जो है वो हो जाता है कोई प्लेयर वगैरह जो है परफॉर्मेंस दे। और एक इंजरी अगर हमारे एक प्लेयर में, एक कॉम्बिनेशन में एक प्लेयर जो है वो हट जाए तो पूरी टीम की लाइन जो है वो ख़राब हो जाती है, समझ नहीं आती है, आका बक्का जो है वो रह जाते हैं कि यार हमें तो इससे उम्मीद थी कि ये बंदा परफॉर्मेंस देगा और वही जो है वो इंजर्ड हो गया, और वो भी ओपनिंग पेयर का बंदा जो है वो हमारे पास इंजर्ड हो गया, तो पूरी लाइन जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। क्योंकि एशिया कप था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नसीम शाह जो इंजर्ड हुए वो निकले तो भाई साहब हमारी पूरी मतलब हो गए, हम लोग ने घुसा दी है ज़मीन में अपनी टीम को। वो वाले मैच अगर उठा के देख लो एशिया कप के मेरे ख्याल से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त हो रही है। और मैं आप लोग से भी कहूँगा कि भाई साहब कोई उम्मीद जो है वो नहीं नज़र आ रही है मुझे कि ये चीज़ या ये टेस्ट जो है वो हम साउथ अफ्रीका से जीत जाए। और ऑन दी अदर हैंड जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वो हो रहा है। कोई इंडिया ने 185 रन का टारगेट दे दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो कड़े हैं, बुमराह जो है वो फॉर्म में, गुस्सा जो है वो बुमराह को आ चुका है, वो अपने स्किल्स वगैरह जो है वो दिखा रहे हैं कि भाई साहब मैं बदला जो है वो चुन चुन कर लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनका भी जो है वो कोई चांस जो है वो नहीं बनेगा। लेकिन वो फिर भी जो है वो अपने रैंकिंग थोड़ा बेहतर करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन भाई साहब ये कंगारू के बच्चे ये किसी तरह जो है वो मौत के मुंह से जो है वो मैच छीन लेते हैं कि भाई हम मतलब वो कहते हैं कि यार हम चैंपियन है तो इसलिए चैंपियन है। तो देख लेना, मैं ये भविष्यवाणी जो है वो कर रहा हूँ कि भाई हम मैच जो है वो नहीं जीतेंगे साउथ अफ्रीका से। आप लोगों को क्या लगता है ये भी बताओ। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जो है वो जीत जाएगा। खैर स्टम्प तो है वो हो चुका है, लेकिन अगले दिन में देखते हैं कि क्या होता है। मैं आप लोग को जो है वो अपडेट करता हूँ, आप लोग भी जो है वो ज़रा मुझे बताएं। PSL से भी जो है कोई खबरें वगैरह निकल के जो है वो आ रही है। ड्राफ्ट में जो है वो भाई साहब श्रीलंका के प्लेयर आ गए, डेविड वार्नर ने जो है वो ड्राफ्ट में जो है वो हमारे छलांग लगा दिए हैं। तो यार ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है, इस पर भी जो है वो अगले वीडियो में जो है वो गपशप लगाएंगे। तो इसी बात पर इस वीडियो को जो है वो ये ख़त्म करते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। आई होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, ऐसी मसले वाली कोई बात नहीं है। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख लिया तो नीचे एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दे। मेरे दोस्तों के साथ बन जाए, खुश रहे, बात रहे, हो सके तो सपोर्ट करें, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगली मुलाकात हो जाएगी कल इसी तरह के वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।